तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर ई में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होगे, हम क्लास 12th की जो चैप्टर नंबर 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने आपको 15 न्यूमेरिकल्स करा दिए थे 8 पार्ट में। ये हमारा पार्ट 7 पार्ट में, ये हमारा पार्ट नंबर 8 है और सवाल हमारा 16वां है। तो करते हैं, ठीक है, आराम से करेंगे और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो बोला गया दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। तो ये आपको बताना है। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है, 16वां सवाल आप देखोगे, इनके कहने का मतलब ये है कि एक गोला है, ये आपको 1 मान लो, ये दूसरा गोला है, इसको मान लो आप 2, और इनके जो बीच की दूरी दे रखी है वो दे रखी है आपको 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और बल भी जो दे रखा है वो भी दे रखा है आपको 0.1 न्यूटन का। ठीक है, ये है, यानी कि इनको क्या करते हैं, परस्पर रगड़ते हैं। ठीक है, तो जो रगड़ते हैं तो क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे, इसके इस पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस पे मान लो ये प्लस के क्यू चार्ज है और इस पे क्या है आपका माइनस के क्यू चार्ज है कि नहीं, और विद्युत रोधी हैं, यानी इनके बीच कोई भी विद्युत नहीं है। ठीक है, अगर ये आपस में परस्पर रगड़ोगे तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस पर स्थानांतरित हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो इसके कारण इस पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है और इसके कारण क्या आ जाता है, माइनस के क्यू। मतलब दो विद्युत रोधी आवेश हैं, आप इनको आपस में रगड़ोगे तो क्या होता है, एक पे प्लस चार्ज आ जाता है, एक पे माइनस के चार्ज आ जाता है। तो यही आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं स्थानांतरित हुए हैं, यानी कि एन का नंबर आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। सारी चीज़ें हमने आपको इसमें बता दी। ठीक है, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कूलाम के नियमानुसार, ठीक है, वही लगाओगे फार्मूला तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कूलाम के नियमानुसार, ठीक है, तो यफ बराबर क्या होता है, यफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 और Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, Q1 Q2 क्या है, आवेश है, आर क्या है, इनके बीच की दूरी है। यफ कितना दे रखा है, यफ का मान कितना दे रखा है आप वो लिखोगे। तो यफ का मान दे रखा है आपको 0.1 न्यूटन, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है आपका, ये होता है आपका कितना, तो ये होता है आपका 9 × 10⁻9, और Q1 क्या है, ये Q है, तो 2 Q हैं, है कि नहीं, ये हो गए, और बटे आर कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻2 मीटर। तो इसका क्या हो जाएगा, 10⁻2 मीटर का होल स्क्वायर। अब इसको जब हल करोगे तो 0.1 बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9, और गुणा यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और बटे हो जाएंगे 10⁻⁴। अब क्या करो, इनको तिरछी गुणा कर लो। जब तिरछी गुणा करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो क्यू स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.1 × 10⁻⁴। ठीक है, और बटे में आ जाएगा आपका 9 × 10⁻9। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पॉइंट हटाओगे। ठीक है, तो पॉइंट हटाओगे तो क्या करोगे, यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻1 पॉइंट हटाते ही। वैसे बटे में गुणा में 10 आएंगे, गुणा में 10 आएंगे। ठीक है, ये 10⁻⁻1 ऊपर चली जाएगी, है कि नहीं। तो सीधे आप हल कर सकते हो कि क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻⁴ गुणा 10⁻⁻9 और गुणा 10⁻⁻1। ये प्लस में 10⁻9 है, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस के। ठीक है, इसका मैंने सीधे कर दिया, समझ में आना चाहिए आपको। तो यहाँ से जो क्यू स्क्वायर आ जाएगा वो हो जाएगा 1 गुणा, और बटे कितना है आपका 9, ये बचा है 1 × 10⁻⁻4 9 13 1 14 और बटे 9। यहाँ से जब हल करोगे तो क्यू बराबर आ जाएगा √1 × 10⁻⁻14 और बटे 9। तो यहाँ से जो क्यू आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10⁻⁻7, यहाँ आ जाएगा 3। ये हो गया आपका कूलम। ठीक है, ये आ गया आपका क्यू का मान। आपको क्या बताना है, एन का नंबर बताना है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। तो फार्मूला होता है क्यू बराबर एन ई से। क्यू कितना आया आपका 10⁻⁻7 और बटे 3। एन निकालना, इलेक्ट्रॉन का आवेश जानते हो कितना होता है 1.6, या
आप सीधे लगा दो क्या 5/3 गुणा 10 की पावर -19। जब 3 से 3 आपके कट ही जाएंगे तो यहाँ से जो n बराबर आ जाएगा 10 की पावर -7/5 गुणा 10 की पावर -19। जब यहाँ से हल करोगे तो 10 की पावर -7 गुणा 10 की पावर 19 हो जाएगा। होगा नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस के ऊपर जाके प्लस के 19 हो जाएंगे बटे 5। तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा 10 की पावर 19 में से 7 गए कितने बचे, 19 में से 7 गए तो बचेंगे कितने आपके 12, और बटे कितने हो गए 5। ठीक है, यही तो होगा। चलिए अगर आप इसको हल करना चाहो कर दो, वरना इतना ही आंसर है। ठीक है, अगर आप हल करोगे इसे तो n बराबर हो जाएगा, यहाँ 10 ले आओ और गुणा 10 की पावर कितनी कर दो 11, और बटे कितने हो जाएंगे आपके, बटे कितने हो जाएंगे, तो बटे हो जाएंगे आपके 5, तो 5 दूनी 10। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन, ये आपका जो है राइट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज में आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद हम करेंगे 17वां सवाल। ठीक है, 17वां सवाल को ध्यान से पढ़ना। तो क्या बोला गया है, बोला गया है 2 माइक्रोकूलाम तथा +6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जाए तो कितना बल होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ ये है आपके, इसे मान लो आप Q1 और इसे मान लो आप Q2। ठीक है, ये प्लस के 2 है माइक्रोकूलाम, और ये क्या है आपका प्लस के 6 माइक्रोकूलाम। इनके बीच की दूरी तो नहीं दी है, जो F दे रखा है वो दे रखा है आपको 12 न्यूटन, दूरी मान लो R। ठीक है, और क्या है, अगर हम प्रत्येक को कितना -4 कूलाम आवेश और दे दिया जाए। ठीक है, यहाँ लिख लोगे दिया गया आवेश बराबर -4 कूलाम। सबसे पहले क्या करेंगे, हम R निकालेंगे। ठीक है, तो यहीं से निकालो सीधे क्या, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार क्या होता है बल F। तो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। बल कितना दे रखा है आपको 12, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 कितना है 2। ठीक है, और Q2 कितना है 2 गुणा कर लो -6। ठीक है, इसके बाद Q2 कितना है 6 गुणा 10 की पावर -6। माइक्रोकूलाम का मतलब क्या होता है 2 गुणा 10 की पावर -6, यहाँ 6 गुणा 10 की पावर -6 ये होता है मतलब, और बटे आपका R² हमें निकालनी है। सारे हो गए, त्रिची गुणा करोगे तो यहाँ से आप त्रिची गुणा करो या ना करो तो 2 इसे काट सकते हो, 2 छंग 12, 6 एकम 6। ठीक है, तो यहाँ से जो R² आ जाएगा वो आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9, और गुणा 10 की पावर, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 12। तो यहाँ से जो R² आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 9 गुणा 10 की पावर कितना 3 बचा, माइनस के कितने बची 3, ये हो गया। ठीक है, ये हुआ नहीं हुआ, ठीक है ध्यान से देख लो, हुआ। ठीक है, इसके बाद आपका R² इतना आ गया। ठीक है, मीटर। अब क्या निकालना है आपको, अगर वो ये बोला है कि -4 कूलाम और दे दिया जाए। ठीक है, तो ठीक है, अब नया क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखोगे ये आपका था Q1 और ये आपका था Q2, ये था 2 माइक्रोकूलाम, ये था 6 माइक्रोकूलाम, यानी कि और बोला गया कि -4 कूलाम का आवेश और दे दिया जाए। क्या -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दे दिया जाए, तो दे दो। यहाँ पे -4 माइक्रोकूलाम, यहाँ पे -4 माइक्रोकूलाम, तो अब यहाँ कितना रह गया, तो यहाँ रह गया 2 माइक्रोकूलाम, और यहाँ रह गया आपका +2 माइक्रोकूलाम, ये रह गया आपका, रह गया नहीं रह गया।
अब आपको क्या निकालना है, एफ डैश निकालना है। जो अब बल कितना हो जाएगा ये बताना है। तो एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 और आर स्क्वायर। अब आपको जो बल लगा वो कितना हो जाएगा ये बताना है। तो यहाँ से एफ डैश बराबर 1/4πε0 का मान कितना होता है, वो होता है 9 × 10⁻9। Q1 कितना है, तो -2 × 10⁻6। Q2 कितना है, तो 2 × 10⁻6 और बटे आर स्क्वायर अभी निकाल लिए 9 × 10⁻3। 9 × 10⁻3 तो 9 से 9 आपका कट जाएगा। ठीक है, चलिए तो एफ डैश बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 का नाम में माइनस आना चाहिए और गुणा 10⁻6 गुणा 10⁻6 गुणा 10⁻9 और गुणा 10⁻3 हो गया। 3 हुआ या नहीं हुआ, बोलोगे जी सर हो गया। ठीक है, ये -6 कितने हो गए, माइनस के 12 9 3 12, ये आपस में कट जाएंगे। तो जो एफ डैश आ जाएगी वो आ जाएगा -4 कूलम, -4 न्यूटन। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, कितना बल लगेगा, अब 4 कूलम का बल लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग, कूलम नहीं होता बल का मतलब होता न्यूटन, सॉरी। ठीक है, और कौन सा बल लगेगा, क्योंकि एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, जब भिन्न भिन्न आवेश होते हैं तो आपका बल लगता है आकर्षण। कौन सा लगता है, आकर्षण बल। ठीक है, प्लस Q और माइनस Q है तो लगेगा आपका आकर्षण। ठीक है, चलिए सेम अगर अलग अलग है तो आकर्षण, या इधर भी प्लस Q है इधर भी प्लस Q है तब लगेगा आपका प्रतिकर्षण बल। समझ जाना। ठीक है, माइनस है तब भी प्रतिकर्षण लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे और सवाल को अच्छे से कर भी पाए होंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।